हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 25 ऑफ नवंबर से लेकर के 1 ऑफ दिसंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वर्चर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाके बुक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, नाइन ऑफ सोर्ड, ओके, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 of cups, the magician, ace of wands, bottom of the deck is 3 of sword। ओके। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है हमारे पास जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड। सो देखिए, आपका जो ये रिलेशनशिप है अभी बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहा है। रिलेशनशिप में अभी कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है या फिर ऑलरेडी एंट्री थी, आपको नहीं पता चला, जिसकी वजह से आपका दिल टूट चुका है। एंड नाउ अब आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दर्द भुलाए नहीं भूलता, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ सोर्ड से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और टूट चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ सोर्ड से। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, जस्टिस कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि एक लीगल सेपरेशन आप दोनों के बीच में हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड कहना सही नहीं होगा, यहाँ पर मैरिड हैं तो ही आपका लीगल सेपरेशन होगा डेफिनेटली। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सेपरेशन आप दोनों के बीच में हो सकता है, और जिनका सिर्फ कमिटमेंट है या फिर एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, उन लोगों के बीच में सेपरेशन मुझे दिखाई दे रहा है, कम्प्लीटली ब्रेकअप दिखाई दे रहा है। ओके, सो जस्टिस कार्ड से मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि अब जो है काफ़ी आपके इस रिलेशनशिप में इम्बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड से, और इसी वजह से आप दोनों सेपरेट हो रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा के चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर द डेविल कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि देयर इज़ अ टॉक्सिसिटी, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी जो कि आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं। और नॉट ओनली जस्ट थर्ड पार्टी, मैं ये कहूँगा कि इट इज़ मोर देन थर्ड पार्टी। ऐसा कह सकते हैं कि लाइक ये जो थर्ड पार्टी है ये हो सकता है कि इनको किसी एडिक्शन में उलझा के रखे हुए है, या फिर हो सकता है कि दे आर इन अ फिज़िकल रिलेशनशिप और ये इसी की वजह से टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है, और इन दोनों को एक दूसरे का एडिक्शन सा हो चुका है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द डेविल कार्ड से। सो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे साइन नहीं दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो। बेटर होगा कि इस पर्सन से छुटकारा पाएँ। ओके, सो द डेविल कार्ड से ये और भी टॉक्सिक हो सकती है सिचुएशन अगर आप इस पर्सन के साथ अभी भी बने रहते हैं तो। ओके, सो द डेविल कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते। भले ही आपने इनको ब्रेकअप दे दिया है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ ही वापस लौट करके आएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि आपसे बेहतर पर्सन इनको नहीं मिल सकता, तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपको ये, मैंने बताया ना कि आपको ये खोना नहीं चाहते, ये आपको आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं और आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं।
लेकिन वही है, सो रहे किसी और के साथ हैं भाई, कुछ गड़बड़ तो है ही यहाँ पर। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न के चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, 9 ऑफ सोर्ड। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत परेशान रहने वाले हैं। आप एक तरफ आप हील कर रहे हैं अपने आप को, और ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे, आप इनका कोई जवाब नहीं देंगे, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत परेशान रहने वाले हैं। इनको रात रात भर नींद नहीं आएगी, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ। ओके, बट वही है, ये भी अपनी एडिक्शंस के हाथों कहीं ना कहीं गलत वे में चले गए, और अब इनको एहसास हो रहा है कि इनकी गलतियां क्या हैं, और इनको समझ में भी नहीं आ रहा कि कैसे चीज़ों को सही किया जा सकता है, क्योंकि अब तो स्कॉर्पियो को सब कुछ पता चल चुका है, राइट। सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट डे भी इनका यही चीज़ें जारी रहेंगी। ये पर्सन आपको दिन में भी मैसेज करने वाले हैं। मे भी हो सकता है कि कोई मेमोरी हो आप दोनों की, उसको शेयर कर दें आपके साथ, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, और आप इनका कोई जवाब नहीं देने वाले हैं अभी तक। वैसे आपने इनको ब्लॉक नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ करना चाहिए। ओके, सो नाइट ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन, जब आप इनका कोई जवाब नहीं देने वाले हैं, तो ये पर्सन आएंगे ट्रैवल करके आपके पास, और ये बहुत उतावलेपन में आ रहे हैं, क्योंकि इनको आपको खोना नहीं है, तो ये नहीं चाहते कि देरी करें। तो ये ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, और आपसे बात करने वाले हैं इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब फेस टू फेस। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये पर्सन जस्ट आ ही नहीं रहे हैं, ये बेसिकली आपके लिए ऑफ़र भी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सोच रखा है कि अगर आप ऐसे नहीं मानेंगे तो ये आपको ऑफ़र दे देंगे, मैरिज का ऑफ़र दे देंगे, कि आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, ये हमेशा के लिए थर्ड पार्टी को ख़त्म कर लेंगे अपनी लाइफ से, दैट्स इट। ये सारी चीज़ें ये आपको बोलने वाले हैं, लेकिन कमिटमेंट ही सब कुछ नहीं होता, लॉयल्टी भी बहुत कुछ होती है, राइट। सो यहाँ पर लॉयल्टी आपको चाहिए, और लॉयल्टी इस पर्सन के पास नहीं है ऑफ़र करने के लिए, राइट। सो यहाँ पर इसी वजह से मैं डिसअपॉइंटमेंट देख रहा हूँ, आप इसके ऑफ़र को रिजेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक ही पर्सन था जो इनके पास ऐसा था जिनके ऊपर ये पूरी तरह से भरोसा कर सकते थे, और वो ही इनकी लाइफ से अब ख़त्म होने वाला है यहाँ पर, दैट इज़ यू। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ कप से बहुत डिसअपॉइंटेड हैं अपनी लव लाइफ को लेकर के, और अपने किए धरे को लेकर के। ओके, सो ये पर्सन अब जो है ना, इनके पास कोई प्लान बी है। प्लान बी ये है कि ये पर्सन आपको अब मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ें आपको पता चली हैं वो तो झूठ हैं, और वो तो ये चीज़ मान के चल रहे थे, और कि आप इस वजह से नाराज़ हैं। इस तरह की चीज़ें ये आपको जो है आपको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो आपको चिपकाने की कोशिश करेंगे, अपना झूठ, अपना मैनिपुलेशन, और आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। द मैजिशियन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये पर्सन जो है चीज़ों को कुछ का कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैजिशियन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन आपको एक नई शुरुआत के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं। ये कहेंगे कि छोड़ो पास्ट की जो भी चीज़ें हुई हैं, अब नई जगह से नई शुरुआत करते हैं, बिल्कुल नए तरीके से, और ये पैशनेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आपसे मिलने के लिए। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके घर के आसपास भी मंडरा सकते हैं अपना ऑफ़र देने के लिए। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है आपका आउटकम। द फूल एंड 3 ऑफ कप्स। सो इसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो एक लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा है इस टाइम पे, बहुत बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है इस टाइम पे। सो जल्दी परचेज़ कीजिए, क्योंकि ये डिस्काउंट जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा और ये अपने नॉर्मल प्राइस पे आ जाएगा। ओके, सो इसका लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा करके अभी परचेज़ कीजिए। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है द फूल एनर्जी और 3 ऑफ कप्स। तो देखिए, जो द फूल एनर्जी वाले हैं मतलब ये जो पर्सन है, ये अब मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। एक ऐसी नई शुरुआत जिसमें पास्ट का कोई बैगेज ना हो, और ये लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं आपके साथ, रिस्क लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में,
और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये नई शुरुआत के लिए ऑफ़र कर रहे हैं अल्टीमेटली, और ये मिल कर के आपको बताना चाहते हैं। इस वीकेंड में आकर के मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो आपसे मिलने आ रहे हैं ना, वो इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, वापस से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील करो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पीस, आपकी लाइफ में पीस डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है राइट नाउ, लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर भी झांकने की कोशिश करें। देखिए, आप भी परफेक्ट नहीं हैं, यही यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि अगर ये पर्सन जेन्युइनली आपके पास आते हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये शायद जेन्युइनली नहीं आएंगे क्योंकि ये मैनिपुलेट करने की चीज़ें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन इनकी इंटेंशन सिर्फ आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की है। ओके, तो अगर ये आपको सच बोल करके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ आते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहा है कि अपने आप के अंदर भी झांक करके देखिए, आपके अंदर भी कुछ कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्ट पर्सन हो। ओके, सो जो चीज़ें आपको लगता है कि इस पर्सन की माफ़ करने लायक है तो आप डेफिनेटली माफ़ कर सकते हैं। और अगर लगता है कि आपको ये पर्सन बिल्कुल भी काबिल नहीं है आपकी किसी भी तरह से लॉयल्टी के, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को कट ऑफ कर सकते हैं। यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपके ऊपर है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर लीजिए। वहाँ पर भी वहाँ का भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।